साथियों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि आए आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो जी हाँ, ये कहावत इस वक्त कांग्रेस पार्टी के ऊपर ऊपर जो है बिल्कुल सच साबित हो रही है। कल जब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अयोध्या पहुंचे तो वहाँ उनको दिखानी थी भक्ति, लेकिन वो करने लगे कांग्रेस का प्रचार और उसके बाद जनता से हो गई मार धुआंधार। तो जी हाँ साथियों, जनता के बीच में जब कांग्रेस के लोग पहुँचे यानी अयोध्या पहुँचे तो उन्होंने मतलब जो है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया। इसके बाद भक्तों और कांग्रेस नेताओं के बीच में झड़प हो गई और वहाँ पर जो है मारपीट भी देखने को मिली। तो इस तरीके से कहीं न कहीं कल कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के जो तमाम वो समर्थक थे, वो कल जो है राम भक्तों के हाथों पिटते-पिटते बचे, या यूँ कहें कि एक जो झड़प हुई उसमें काफ़ी कुछ हो गया और जिससे कि कहीं न कहीं जो है पार्टी की छवि को जो है धक्का लगा है। हालाँकि लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे के पूरे मामले पर राजनीति में पीछे नहीं है। उनके जो तमाम नेता हैं वो लगातार अभी तक उन्होंने अपना राम मंदिर पर जो रुख था उसे लेकर नरमी नहीं दिखाई है। वो लगातार बायकॉट क जो यानी कि जो उद्घाटन प्रक्रिया है इसको लेकर के लगातार अपना बायकॉट कैंपेन चला रहे थे। और अभी हम सबने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस के चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, या सोनिया गांधी जी हों, या फिर अधीर रंजन चौधरी हों, सभी ने अभी तक जो है राम मंदिर को लेकर के हामी नहीं भरी है, बल्कि उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये कार्यक्रम जो है मोदी जी द्वारा प्रायोजित है, या यूँ कहें कि एक भाजपा आरएसएस प्रायोजित है, इसलिए हम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के उद्घाटन में किनारा कर लिया है। और उधर जो है कांग्रेस के जो निचली लीडरशिप है, या यूँ कहें कि कांग्रेस का जो उसका जो उत्तर प्रदेश की जो कमान है, वो वहाँ पर कल जो है अयोध्या में दर्शन करने के लिए गई थी। और उसके पीछे का भी जो कारण है वो राजनीतिक देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पर पार्टी का झंडा लहराया तो वो निश्चित रूप से राजनीतिक प्रचार जैसा लगा। अगर आपका आला कमान वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, मतलब आप कुल मिलाकर के कांग्रेस यहाँ पर दो तरफा राजनीति करना चाहती है। नंबर एक बात यह है कि जब आपका आला कमान इस पूरे के पूरे मामले पर अपना राम मंदिर को लेकर के ना वो दर्शन करने जाने के लिए तैयार हैं, ना इसके पहले वो गए हैं, ना वो बोलने के लिए तैयार हैं, तो फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें या देश या यूँ कहें कि भक्त जो हैं वो सब जानते हैं, और बीजेपी के समर्थक जो हैं वो भी इस पूरे के पूरे मामले से नाराज़ हैं। और जो राम भक्त हैं वो भी नाराज़ हैं, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस पार्टी मतलब जो राम भक्तों के साथ जो कांड हुआ था, यानी कि जो गोली कांड हुआ था, उसको लेकर के भी कभी कांग्रेस ने अपनी निंदा नहीं की है। कुल मिलाकर के वो एन के प्रकारेण जो है वो हमेशा मतलब इस मामले पर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट से लेकर के जो सड़क तक, या यूँ कहें कि संसद से सड़क तक, वो हमेशा से ही इस पूरे के पूरे मुद्दे पर विरोध में रहे हैं। उनका बिल्कुल मन नहीं था कि राम मंदिर बने और राम मंदिर का उद्घाटन हो। लेकिन अब चूँकि जब जो है मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो निश्चित रूप से वो दोनों हाथ में लड्डू खाना चाहते हैं, कि एक तरफ वो ये भी दिखाना चाहते हैं अपने वो तमाम वोटर्स को, अल्पसंख्यक समाज के, या यूँ कहें कि जो कट्टरपंथी वोटर्स हैं, उनको कहीं न कहीं वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम जी आपके साथ हैं, और हम देखो राम मंदिर नहीं गए हुए हैं, अगले चुनाव में हमारे वोट बैंक पे बिल्कुल भी असर मत डालना। लेकिन एक तरफ उनका जो उत्तर प्रदेश नेतृत्व है, वो वहाँ पर जाकर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए राम सबके हैं और हम सब राम भक्त हैं। तो ये जो दो तरफ़ा की राजनीति है वो निश्चित रूप से नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस को इससे बचना चाहिए। अगर आपका जो स्टैंड है पार्टी के नाते वो उससे एकदम क्लियर होना चाहिए, मेरा यही मानना है। जहाँ तक अपनी-अपनी पार्टी की विचारधारा हो सकती है और अपना-अपना मत हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के एक आपकी जो आइडियोलॉजी है वो झलकनी चाहिए। आप जिसके साथ हों उसके साथ खुल कर के हों, दोनों नावों की सवारी भारी पड़ सकती है। और यही कल दोनों नावों की सवारी करने के चक्कर में वहाँ पर जब पहुँचे कांग्रेस के नेता, यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के यहाँ अजय राय जी, वो और उनके तमाम मतलब जो समर्थक थे, और उसके उनके साथ अभिलाषा मिश्रा जी भी थीं। तो इस तरीके से कई जो कांग्रेसी नेता थे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के वो वहाँ पर पहुँचे थे, और वो कुल मिलाकर के अपने आप को राम भक्त दिखाने की कोशिश कर रहे थे। चूँकि ये भक्त भी जानते हैं, राम भक्त भी जानते हैं कि ये वही कांग्रेस है जिसने कभी भी राम मंदिर के लिए खुल करके कोई भी बात नहीं रखी है। उसके वकील तक सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो है राम मंदिर ना बने इसके लिए प्रयासरत रहते थे। और अब ये जो है अपना यानी हाथी के दाँत खाने की और दिखाने की और वाली ये जो कला है, उसका प्रयोग करके कहीं न कहीं ये जो है पार्टी को मतलब जो है कुल मिलाकर के मतलब पार्टी की जो छवि है उसको पूरा साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भक्त भी जानते हैं, लिहाजा वो उनका कहना ये था कि हम ऐसा बिल्कुल हरगिज़ होने नहीं देंगे, और हम इस कांग्रेस की इस चाल को सफल नहीं होने देंगे। तो कल जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जाकर के कांग्रेस पार्टी ज़िंदाबाद और इस तरीके की जब नारेबाज़ी करने लगे, और वहाँ पर कहते हैं, शून्य सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक, कि वहाँ पर जो है मोदी जी मतलब ये जो भारतीय जनता पार्टी उसके जो नेता हैं उनके खिलाफ भी कहीं न कहीं बयानबाजी की गई, मतलब नारेबाजी उनके जो समर्थक थे उन्होंने करी। इससे जो वहाँ पर राम भक्त थे वो नाराज़ हो गए, और उसके बाद में उन्होंने पार्टी का झंडा खींच लिया। झंडे को जो है एक तरीके से रौंदा, फाड़ने की कोशिश हुई, और जो
कार्यकर्ता थे उनको भी घेर कर पीटने में एक तरीके से पीटा गया, यूँ कहें कि पीटने की कोशिश हुई। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर जो है देखने को मिली। तो कुल मिलाकर के राम भक्त जो हैं कांग्रेस की इस दोहरी पॉलिसी से मतलब जो है वो उनके अंदर नाराज़गी, उनके अंदर एक गुस्सा है। अगर हाँ, ये बात तब मानी जा सकती थी कि अगर कांग्रेस पार्टी अभी तक उसने अपना रुख साफ ना किया होता और उसने जो है कुल मिलाकर के मतलब जो स्टैंड था उस पर चुप्पी साधा रखी होती, या फिर उन्होंने कह दिया होता कि नहीं हम मंदिर उद्घाटन में आएँगे, तो उससे जो है एक अच्छा संदेश जा सकता था। उससे जो राम भक्त वोटर्स हैं वो भी उसके लिए एक अच्छी छवि बना सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर के बार-बार प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। कहीं मतलब ये कहा जाता है कि मोदी जी उद्घाटन ना करें, वो उद्घाटन कैसे कर सकते हैं, मंदिर अभी अधूरा है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें की जाती है। हालाँकि वो मंदिर अधूरे की बात जो है वो हमारे शंकराचार्यों ने भी किया है। कई जो शंकराचार्य हैं, हालाँकि एक बात और भी है, जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं उनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है वो शुरू से ही यानी 2014 से ही प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते आए हैं। तो जिसकी आइडियोलॉजी ही है एक मात्र विरोध, तो वो कि हर मौके पर वो निश्चित रूप से विरोध करेगा। और मेरा तो निश्चित रूप से जो राम भक्त हैं उनका तो यही कहना है कि जब 500 वर्षों के बाद में एक राम मंदिर के एक मसीहा आया और उसने जो है जब इस लिहाज से मतलब जो है प्रचार किया, तो निश्चित रूप से उसको उसका श्रेय जाता है। अगर वो उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, और इसकी परिणति कल के वो जो मारपीट हुई कांग्रेस नेताओं के साथ उसमें दिख गई है। तो इस कुल मिलाकर के इस पूरे के पूरे मसले से जो है वो कहीं न कहीं भक्तों में नाराज़गी है, और उस भक्तों की नाराज़गी का जो ट्रेलर था वो कल अयोध्या में देखा गया। तो कांग्रेस पार्टी को इस पूरी की पूरी राजनीति से सबक लेना चाहिए। यात्राएँ निकालने से, चाहे वो सद्भावना यात्रा हो, चाहे वो न्याय यात्रा हो, या मतलब हम मतलब कोई भी यात्रा हो, उससे जो है जनता के बीच में माना कि संदेश जाता है, लेकिन आपके जो वास्तविक कार्य होते हैं, आपकी जो वास्तविक छवि होती है, आप जो अंदर हैं वो बाहर हैं, अगर ये चीज़ प्रकट रहती है तो यकीन मानिए कि आप हमेशा अपनी राजनीति में सफल होते हैं। लेकिन अगर आप दोहरा रवैया अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये गलत। भाजपा के कई नेताओं का कहना है कि वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील लड़ाए थे, और कपिल सिब्बल लगातार राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता राहुल गांधी जो है वो मंदिर जाने को लेकर के मतलब वो कई बार पहले विवादित बयान दे चुके हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं इसको लेकर के खुल कर के बात रखते हैं। अभी साधु संतों की जो पिटाई बंगाल में हुई, चूँकि इंडिया गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, और ये जो तमाम पार्टियां हैं उनका कुल मिलाकर के गठबंधन है, उसको लेकर के कांग्रेस का ऑफिशियल आधिकारिक बयान क्या आया है? अभी तक नहीं आया ना। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और राम भक्तों में नाराज़गी है, क्योंकि उनका साफ कहना यही था कल की जब जिन लोगों ने मारपीट वगैरह की थी, वहाँ पे जो तमाम उनके समर्थक खड़े हुए थे, तो उन्होंने यही कहा कि जो मतलब पार्टी जो है इस पूरे के पूरे पालघर का मसला हो या फिर यहाँ का मसला हो, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर खुल करके बोलने के लिए तैयार नहीं है। और वो मतलब जो है 2 शब्द उनके लिए श्रद्धांजलि, मतलब 2 शब्द उनके लिए एक तरीके से विनम्रता के नहीं प्रकट कर सकते हैं, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। तो और इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने कुल नहीं कहीं न कहीं अपना जो एक मतलब जो अपना जो जिसकी जो आधार आइडियोलॉज़ी है, यानी कि एक तरीके से बेस आइडियोलॉज़ी जो है, उसकी जो मूल विचारधारा है, उसको कहीं न कहीं उसने खो दिया है, और वो इस पूरे के मुद्दे पर देश की एकता का संदेश नहीं दे पा रही है। सब जानते हैं कि राम मंदिर 500 वर्षों के बाद बन रहा है, और उस 500 वर्षों के बाद बन रहे राम मंदिर में निश्चित रूप से सभी को इसका दिल खोल कर के स्वागत करना चाहिए था, ना कि मतलब जो है इसमें राजनीति ढूँढनी चाहिए थी। जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, आप कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके हिसाब से राम मंदिर बन रहा है, मोदी जी अपने पास में। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है तो आपको जाने में क्या दिक्कत है? उसमें क्या सरकार, जो भी सरकार होती है आपकी सरकार होती है, तो आप उसमें आपका आपका मतलब उसमें प्रयास करते हैं आप बनवाने के लिए। तो मोदी जी कोई अपने घर से पैसा पैसा थोड़ी लगा रहे हैं, सभी जानते हैं। तो इस लिहाज से कुल मिलाकर के पार्टी को जो है कांग्रेस पार्टी को अपने स्टैंड के साथ उन तमाम बहुसंख्यक समाज के वोटर्स का भी ख्याल रखना चाहिए था, जो अब उनके वहाँ पर न जाने, आला कमान के न जाने से नाराज़ हो चुके हैं। अब दुनिया आज के सोशल मीडिया के दौर में, इंटरनेट मीडिया के दौर में शायद इतनी जो है नासमझ नहीं रही है जितना आप समझना चाहते हैं कि आप एक तरफ कुछ करेंगे, दूसरी तरफ आप कुछ करेंगे, तो इससे कुछ हो जाएगा। सद्भावना यात्रा पूरे देश में निकली, लेकिन आप देखिए उसके बाद भी कांग्रेस हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में सफाया कर हो गया बिल्कुल। चाहे वो तो मतलब जो है क्या क्या मतलब जो मध्य प्रदेश राज्य हो, चाहे वो राजस्थान राज्य हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य हो, तो ये हवाई राजनीति से और सिर्फ़ और सिर्फ़ मंदिर का विरोध करने से, और इन तमाम चीज़ों को जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको जन भावना का ख्याल न रखने से आप गर्त में चले जाएंगे। सांप्रदायिक हिंसा बिल जो आप ला रहे थे साल 2000 मतलब 5 और 10 के बीच में, जो उस दशक में जब आप लाने वाले थे, तो उसको लेकर के आपने उसका परिणाम देखा था कि आप 14 के चुनाव में
खट से बाहर हो गए, और उसके बाद में आप देखिए इधर जो है मतलब जो 14 के चुनाव में बाहर, उसके बाद आप 19 में फिर हार गए। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से कहीं न कहीं आप अपने हाथ से एक मतलब जो बड़ा वोटर्स हैं, जो बड़ी जनभावना है, उसको आप खो रहे हैं। और ये बात मैं बार-बार कहता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैंने इस पूरे वीडियो में कहीं कहा है कि आप जो है भाजपा ठीक है या भाजपा। लेकिन मैं कांग्रेस मेरा कहना यही है कि राजनीति जो है, राजनीति राष्ट्रनीति की तरीके होनी चाहिए, जिसमें सभी की जनभावना का सम्मान होना चाहिए। सिर्फ स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। पहले भी बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी, अभी आपने मिलन मतलब जो है इंडिया गठबंधन के भी जो तमाम नेता हैं, तो इस तरीके से वो तमाम ऐसी लीडरशिप हैं जो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से नाराज़ है। और अभी आपने देखा होगा, प्रमोद कृष्णम का भी बयान देखा होगा, उन्होंने भी बिल्कुल इस पूरे के पूरे मामले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान को इस पर फैसला करना चाहिए। गुजरात में भी आपने गुजरात में भी आपने विरोध देखा। उनकी ही पार्टी के लोग जब इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है, और निश्चित रूप से अजय राय जो वहाँ पहुँचे थे, उनको भी जवाब देते नहीं बन रहा था। ये यकीनन यथार्थ सच्चाई है, और आप अगर इस पर नहीं अमल करेंगे तो 24 में सिर्फ 4 दिन का समय है। मतलब 24 के चुनाव में, 24 तो चल ही रहा है, सिर्फ 4 दिन का समय है। इसी 4 दिनों में जनता फिर से 2019 और 2014 दोहरा देगी। तो यकीन मानिए, आप एक मतलब जो है उसमें देखिए, आप राम मंदिर में देखिए तमाम मुसलमान भाई भी घुस हैं, क्योंकि वो कोर्ट का फैसला है ना। तो अगर ऐसा नहीं हो तो सारे के सारे मुसलमान भाई नाराज़ होते। तो अभी आप देखिए, शबनम शेख नाम की एक लड़की है, वो वहाँ से मुंबई से पैदल आ रही है। बहुत सारे लोग कह देंगे कि वो बीजेपी की बटलगू होगी, लेकिन कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि वो फैसला कोर्ट से है। तो जब कोर्ट से फैसला है तो उसमें किसी को बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप दिल खोल करके वहाँ पे आपकी अगर राम मंदिर आप जाइए, तो वहाँ पे आप पार्टी विशेष के प्रचार के एजेंडे से मत जाइए, फिर आप दर्शन करने ही जाइए। अगर हाँ, आपको पार्टी का वो रखना था, तो आपको फिर न्योता स्वीकार करना चाहिए था, जो सच्ची बात है। तो अगर आप न्योता स्वीकार करते तो यकीन मानिए कि आपको इससे फ़ायदा होता, और आप अगले चुनाव में, भविष्य में के चुनावों में आप हमेशा अपने लिए एक मजबूत स्तंभ गाड़ लेते, जिससे कि ये होता, कभी भी आप संदेश जाता कि हाँ, राम मंदिर उद्घाटन में हम भी शामिल हुए थे। कोई भी एक नेता, बड़ा नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हों, चाहे वो आज जब जिनके मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र जो प्रियंक खड़गे जी हैं, जब उनकी ही विचारधारा हमेशा सनातन, उनके बयान ही सनातन के विरोध वाले हो जाते हैं, कभी वो कुछ भी बोल देते हैं। कोई इनकी इस पार्टी का समर्थक उदयनिष्ठ स्टालिन जैसे लोग जो है कीड़ा मकोड़ा सनातन धर्म को बोल के चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे साफ साफ संदेश दे पाएंगे? चुनाव में आपने देख लिया, 3 राज्यों में जनता ने उलट दी बाजी। तो कहीं कन्हैया जैसे, मतलब आप देख सकते हैं पूरे देश में, कभी कन्हैया कुमार के साथ कन्हैया लाल जो उदयपुर में, उनके साथ कुछ हो जाता है, आपकी पार्टी खड़ी रहती है बिल्कुल चुपचाप। कहीं पे भी मतलब आप हाथरस के मुद्दे पर तो बहुत कुछ कह देते हैं, और ऐसे न जाने कितने, अभी सपाल घर में आपने देखा, यहाँ पे आपके क्यों मुँह सिल जाते हैं। तो दोनों दो दो एक तीर से एक मतलब जो है उससे एक तीर से दो निशाने नहीं लग सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा पार्टी को, और उसी मुद्दे पर बिल्कुल जो है काम करना होगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जब कांग्रेस के नेता ही, चाहे वो गुजरात की मुड़वारियाँ हों, चाहे वो जो है वो हमारे मतलब जो कांग्रेस के ही उत्तर प्रदेश के नेता प्रमोद कृष्णम जी हों, जो संत हैं। तो इस तरीके से जो कांग्रेस के बड़े नेता ही उन्हें आईना दिखा रहे हैं, तो मैं भी मतलब जो है सिर्फ उसी तरह से बता रहा हूँ कि जिससे आप अपने भविष्य को लेकर के आश्वस्त हो जाइए, जनता का ट्रेलर देखिए, उस हिसाब से काम करिए, अन्यथा पतन निश्चित है। और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए बात नहीं है, ये उन तमाम पार्टियों के लिए, चाहे वो भाजपा हो या फिर अन्य कोई पार्टी, मतलब कोई भी हो, जो भी दोनों मतलब एक तरीके से यह यूँ है, जो भी हमारे देश की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारे देश की जन भावना है, उसका सम्मान नहीं करेगा, उसका पतन निश्चित ही नहीं, अनिवार्य भी है। तो कुल मिलाकर के चाहे XYZ जो भी पार्टी हो, उसे इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।